कहानी की शुरुआत में हमें जैक और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। दरअसल जैक अपनी वाइफ के साथ अपनी बहन बेलन के घर पर छुट्टियां मनाने के लिए आया होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब जैक अपने भांजे के साथ खेल रहा था तब जैक की वाइफ उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। दरअसल बात ऐसी है कि जैक का अभी तक कोई बच्चा नहीं है और उसकी वाइफ एक बच्चा चाहती है। खैर, अब रात के समय में ही जैक अपनी वाइफ के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वो कार में बैठा हुआ था तब उसकी वाइफ उसे कहती है कि मैं भी एक बच्चा चाहती हूँ। हालांकि जैक इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है ठीक है, हम कर लेंगे। ये दोनों जब बात कर रहे थे तो इस दौरान एक ट्रक वाला इनकी कार को ठोक देता है जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट होने की वजह से जैक की वाइफ की मौत हो चुकी है क्योंकि उस एक्सीडेंट में सिर्फ जैक ही बचा था। अब जैक अकेला हो चुका था और वो अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार रहा था। वो कस्टमर्स को बोर्ड दिखाकर उन्हें बेचने का काम करता था। बोर्ड दिखाने के बाद जब वो घर की तरफ जा रहा था इस दौरान उसकी बहन का उसके पास कॉल आता है, जहां उसकी बहन भी अब उसके साथ में नहीं रहती है। वो शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा चुकी है। उसकी बहन बार बार कॉल कर रही थी, इसी वजह से जैक रात के समय अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात करता है। कॉल पर उसकी बहन उसे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे पास आ जाओ, आखिर तुम वहाँ पर अकेले रहकर क्या करोगे। जैक की बहन जैक से बहुत रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए जैक अपनी बहन के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैक अपनी बिल्ली को भी अपने साथ लेता है और उसे लेकर एयरपोर्ट पर चला जाता है। जब वो भी लाइन में खड़ा हुआ था तभी अचानक से एयरपोर्ट की मशीन्स खराब हो जाती है। सारे प्लेन्स ऑटोमेटिक कैंसिल होने लगते हैं। उसी समय सभी लोगों के फोन्स में इमरजेंसी एसएमएस आ जाता है। जैक एयरपोर्ट से निकल जाता है और घर की तरफ वापस आने लगता है, लेकिन वो रास्ते में बहुत ही बुरे तरीके से ट्रैफिक में फंस चुका था क्योंकि एयरपोर्ट्स पर बहुत सारे लोग थे जो घर के लिए रवाना हुए थे। जैक समझ गया था कि यह ट्रैफिक इतनी आसानी से खाली होने वाला नहीं था, इसलिए वो कार को छोड़कर यहाँ से पैदल ही निकल जाता है। घर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके घर के बगल में एम्बुलेंस आई हुई है और यहाँ पर प्रोटोकॉल लगा हुआ है। दरअसल जैक देखता है कि उसका दोस्त भी वायरस का शिकार हो चुका है, मतलब कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसी वजह से एम्बुलेंस वाले उसे अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। अगले दिन सुबह में जब जैक सोकर उठता है तब वो अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात करता है और एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें वो अपनी बहन को बताता है, जिसके बाद उसकी बहन कहती है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तुम आ जाना। लेकिन हमें पता है कि कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है क्योंकि धीरे धीरे वायरस फैलने लगा था। लोग धीरे धीरे वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन रहे थे और इमरजेंसी प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया था। जैक जब मॉल में जाता है तब वो देखता है कि लोग खाने के लिए लड़ रहे थे। जैक जैसे ही बाहर आता है तभी वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी एक पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है। जैक उसे बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन तभी ज़ॉम्बी भी उसके ऊपर हमला करने लगता है। इस दौरान जैक को बचाने के लिए पुलिस वाला गन से शूट करके ज़ॉम्बी को मार देता है और गन से खुद को भी शूट कर लेता है क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। खैर, ये सब कुछ देखकर जैक भागकर अपने घर पर जाता है। वो अपने दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर लेता है। सभी लोगों को न्यूज के जरिए बताया जा रहा था कि सभी लोग घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहे। अगर वो घर के बाहर निकलते हैं तो उन्हें वायरस का खतरा हो सकता है। दरअसल यह वायरस हवा के जरिए फैल रहा था। रात के समय में जब जैक अपने घर के अंदर था तब बाहर कुछ सैनिक आए हुए थे जो इस जगह को खाली करवा रहे थे। सिपाही इस पूरे क्षेत्र को खाली करवा देते हैं, लेकिन वो जैक को अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं क्योंकि जैक ने अपने दरवाजों को अच्छे से बंद करके रखा था। अब जैक इस पूरे क्षेत्र में एक अकेला आदमी था जो सरवाइव कर रहा था। सुबह होने के बाद वो घर घर पर जाता था, उनके दरवाजों को तोड़कर खाने को ढूंढने की कोशिश करता था। इस दौरान जैक अचानक से जब एक घर के अंदर जाता है तब उसे घर के अंदर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। दरअसल इस औरत का नाम था सिंड्रेला और सैनिक उसे अपने साथ इसीलिए नहीं ले गए क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। वह व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और इन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। सिंड्रेला को पता था कि कौन कौन से घरों में अभी भी खाना मिल सकता है क्योंकि वह यहाँ से सभी घरों पर नजर रखती थी। जैक जब खाने को ढूंढने के लिए जाता है तब उसे हेलमेट और हेलमेट के साथ एक बाइक भी मिल जाती है। अब बाइक की मदद से खाने को ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि बाइक की मदद से एक घर से दूसरे घर पर जाना बहुत आसान हो गया था। एक दिन जैक जब एक घर के अंदर खाना ढूंढ रहा था तभी उसके पीछे एक इंसान आ जाता है। पहले तो जैक को लगा कि वह कोई ज़ॉम्बी होगा, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तब उसे पता चलता है कि यह ज़ॉम्बी नहीं बल्कि वह भी एक इंसान है। वह भी जैक की तरह घरों में खाना ढूंढने के लिए आया था, लेकिन उस बेचारे को खाना नहीं मिलता। वह डरकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जैक को कुछ घरों के अंदर ढेर सारा खाना मिल जाता है जिससे इनका गुजारा हो सकता था। ये दोनों रात के समय में बैठकर साथ में खाना खाते हैं
और ढेर सारी बातें करते हैं। एक घर के अंदर जैक को एक रेडियो मिलता है। जब जैक उस रेडियो को चालू करता है तब 999 नंबर पर जैक को एक संदेश सुनाई देता है। दरअसल उस नंबर पर एक संदेश बार बार रिपीट हो रहा था। उनका कहना था कि हमारे साथ बहुत से लोग उत्तर की तरफ में अभी भी बचे हुए हैं। इस समय जो सरवाइव कर रहे हैं वो हमारे साथ आकर जुड़ सकते हैं। अब जैक वहां जाने के लिए तैयार हो गया था और वह सिंड्रेला को भी अपने साथ लेना चाहता था। रात में वह सिंड्रेला से बात करता है और वह भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन सुबह में जब जैक उसके पास जाता है तब वह देखता है कि सिंड्रेला मर चुकी है। जैक जैसे ही बाहर आता है तभी उसके ऊपर एक जॉम्बी महिला हमला कर देती है। जैक उस जॉम्बी महिला को लात मारकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह महिला बहुत जिद्दी थी। पर इस बार जैसे ही वह जैक के ऊपर हमला करने के लिए आती है तभी जैक अपने हथियार से उसके ऊपर हमला करता है, जिसके कारण उस जॉम्बी महिला की मौत हो जाती है। उस महिला को मारकर जैक को बहुत अफसोस हो रहा था। वह किसी की जान नहीं लेना चाहता था। खैर, इसके बाद जैक जाकर अपनी बाइक लेता है और उत्तर की तरफ निकल पड़ता है। जंगलों से होते हुए जब वह गुजर रहा था तभी अचानक से ढेर सारे ज़ॉम्बी उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ही वह एक कैंप के पास पहुंचता है वहां पर भी ढेर सारे ज़ॉम्बी थे जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैक अपनी बाइक लेकर भाग रहा था, लेकिन अचानक से गलती से जैक अपनी बाइक लेकर गिर जाता है। वह फटाफट उठता है और फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसी वजह से वह अपनी बाइक छोड़कर जंगल के अंदर भाग जाता है। दरअसल जैक जंगल के रास्ते से होकर अपने बोट के पास आ रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी बहुत बुरी तरह से उसके पीछे पड़े हुए थे। जैक फौरन दरवाजा बंद कर देता है और अपने बोट के पास चला जाता है। इस दौरान जैक पानी के अंदर एक बोट देखता है। दरअसल जैक उसी बोट को लेकर यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वह बोट के अंदर जाता है और उससे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब जैक जैसे ही नीचे के कमरे में आता है तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बी बन गया था। जैक कुछ नहीं कर सकता था। वह बच्चे को छोड़कर दूसरी बोट लेता है और यहाँ से निकल जाता है। इस बोट को लेकर जैक ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता था, क्योंकि यह ज्यादा दूर तक जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जब वह बीच समंदर में अटका हुआ था तभी वहाँ पर एक बड़ी सी बोट आ जाती है। कुछ लोग थे जो उस बोट को चला रहे थे। वे जब जैक को देखते हैं तो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। अब यहाँ पर जैक से बात करने के लिए विक्टर और उसका बॉस आते हैं। इनका बॉस चाइनीज है, इसलिए वह हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को नहीं समझता है, जिसकी वजह से विक्टर उसके लिए ट्रांसलेटर का काम करता है। जब ये लोग जैक से उसके बारे में पूछते हैं तब जैक बताता है कि वह सिर्फ अकेला बचा हुआ है, उसके साथ और कोई नहीं है। यहाँ विक्टर उसे यह भी बताता है कि जैक एक डॉक्टर है। शायद वो अपने बॉस से झूठ बोलकर जैक को बचाना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर की जरूरत लोगों को हर जगह होती है। इसी वजह से बॉस उससे कुछ नहीं कहता, बल्कि वो जैक को यहाँ रहने की अनुमति दे देता है। रात के समय में जब जैक आराम कर रहा था तभी वह बाहर की तरफ कुछ लोगों को देखता है जो कि बोट पर थे और मदद मांग रहे थे। अगले दिन सुबह होने के बाद जैक कुछ खाने के लिए बाहर आता है और जब विक्टर उसके पास आता है तब वह उससे पूछता है कि रात के समय में कुछ लोग यहाँ पर बोट से आए थे, वो लोग कहाँ पर हैं? तब विक्टर कहता है यहाँ पर कोई नहीं आया था, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने मुंह को बिल्कुल मत खोलना। अब विक्टर उसे लेकर अपने बॉस के पास जाता है। दरअसल उसका बॉस जैक से यह पूछ रहा था कि इन लोगों के लिए जरूरत का सामान कहाँ मिलेगा। फिर जैक मैप में निशान लगाकर इन लोगों को बताता भी है। इसके बाद जैक बाहर आता है तब वह उस बोट को देखता है जिसे उसने रात के समय बाहर देखा था, जिसके बाद जैक समझ जाता है कि ये लोग लुटेरे हैं और बुरे लोग हैं। इसके बारे में जैक फिर से जाकर विक्टर से पूछता है। वह विक्टर से यह भी कहता है, मैं भी जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पर फंसे हुए हो। वो यह भी कहता है कि तुम एक पायलट हो और मैं जानता हूँ कि हेलीकॉप्टर कहाँ रखा हुआ है, हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं, बस तुम हमारा साथ दो। जिसके बाद विक्टर कहता है कि अगर नहीं मरना चाहते हो तो शांति से यहाँ रहो और कुछ भी गलत काम मत करना। ये कहने के बाद विक्टर यहाँ से चला जाता है, लेकिन जैक अब शांत बैठने वाला नहीं था। रात के समय में वह अपनी बिल्ली के साथ यहाँ से भागने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। वह जैसे ही नीचे आता है तभी वह दो लोगों को देखता है। इन लोगों को बांध कर रखा गया था। जैक इन्हें बचाने के लिए इनके मुंह को खोल देता है, लेकिन इनमें जो बूढ़ा आदमी होता है वह डर के मारे चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से लुटेरों का एक साथी यहाँ आ जाता है।
जो जैक को यहाँ देखकर शूट करने वाला होता है, लेकिन बीच में विक्टर आ जाता है जो उस आदमी को रोकता है और उसके गले को दबाकर उसे जान से मार देता है। फिर वह जैक से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हमें यहाँ से भागना होगा। इसके बाद जैक और विक्टर दोनों ही बाहर आ जाते हैं और एक छोटी सी बोट में जाकर बैठ जाते हैं। उस बोट पर सवार होने के बाद ये दोनों उस बोट को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान पीछे से कुछ लोग थे जो इनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। इसी वजह से एक गोली जाकर विक्टर को लग जाती है। समुद्र के किनारे आने के बाद जैक फौरन जाकर एक कार ढूंढ लेता है, जिस कार की मदद से वह अपने साथ विक्टर को लेकर उस जगह पर जाने लगता है जहां उसने हेलीकॉप्टर को देखा था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि हेलीकॉप्टर तो यहाँ से हट चुका है। उसी समय पीछे से कुछ जॉम्बी यहाँ पर आ जाते हैं जो जैक के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जैक उन जॉम्बियों को गन से शूट कर देता है। जिसके बाद जैक विक्टर को लेकर अस्पताल के अंदर चला जाता है। उसका इलाज करने के लिए ज्यादा खून बहने की वजह से विक्टर की हालत खराब हो गई थी, वह बेहोश होने लगा था। इस दौरान जैक को अंदर से कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है जो कि खेल रहे थे। जैक उनकी आवाज को सुनता है और उन्हें ढूंढते हुए ऊपर चला जाता है। जैक जब ऊपर जाता है तब वह जोर जोर से चिल्लाकर उन लोगों को पुकारने लगता है जिनकी आवाज वह सुन रहा था। अचानक से उसकी आवाज को सुनकर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो जैक के ऊपर हमला करता है, लेकिन जैक उसे मार देता है। जैक जैसे ही उसे मारता है तभी यहाँ धीरे धीरे और ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह भागकर नीचे जाता है जहाँ वह देखता है कि विक्टर वहाँ से गायब था। ठीक उसी समय हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नर्स है। वह एक दरवाजा खोलती है और जैक को भी अंदर आने के लिए कहती है। दरअसल लूसी ही विक्टर को अपने साथ अंदर लेकर गई थी। उसी समय यहाँ पर लूसी की माँ और कुछ बच्चे आ जाते हैं। अब लूसी के कहने पर उसकी माँ विक्टर को अंदर लेकर जाती है और ये दोनों मिलकर विक्टर का इलाज करते हैं, जिसकी वजह से विक्टर की हालत में काफी सुधार हो जाता है। जब लूसी को पता चलता है कि जैक यहाँ हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए आया था, तब वह जैक को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर दिखाती है। दरअसल वह पीछे की तरफ खड़ा किया गया था। साथ ही लूसी जैक को यह भी बताती है कि हेलीकॉप्टर के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे एक रास्ता है जो बंकर से होकर जाता है, लेकिन हाल ही में मैंने उस बंकर के अंदर एक धमाका सुना है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बंकर का रास्ता भी बंद हो गया होगा। अब जैक कुछ समय के बाद उस कमरे में जाने लगता है जिसमें उसने अपनी वाइफ को एडमिट किया था। दरअसल जब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तब उसने अपनी वाइफ को इसी अस्पताल में एडमिट किया था। वह अपनी वाइफ के बिस्तर के पास जाता है और उसे याद करके बहुत मिस करता है। अगले दिन सुबह जैक वापस से ऊपर जाता है और वो हेलीकॉप्टर को देखकर बस ये सोच रहा था कि काश किसी तरीके से हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा जाए। यहाँ पर उसके फोन में नेटवर्क भी आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बहन के द्वारा भेजे हुए वो सारे मैसेजेस को भी देख पाता है। मैसेजेस को देखकर जैक को पता चलता है कि उसकी बहन भी उसे बहुत मिस कर रही है। जब वह मैसेजेस देख रहा था तभी उसे अचानक से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। वह जाकर चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि जो लोग बोट में उसे मिले थे, यानी वो लुटेरे जिनसे जैक और विक्टर बचकर यहाँ आए हैं, वो लोग गन लेकर यहाँ आ चुके हैं। जैक के कहने पर लूसी इन लोगों को बंकर वाला रास्ता दिखाती है, क्योंकि अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। जैक इन लोगों को इसी रास्ते की मदद से हेलीकॉप्टर तक ले जाना चाहता है। अब सामने एक दरवाजा था जिसे पार करने के लिए ये लोग दरवाजे को खोलते हैं। उसी समय यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो लूसी की माँ के ऊपर हमला कर देता है। वैसे ये लोग ज़ॉम्बी को मार देते हैं, लेकिन बाद में लूसी देखती है कि ज़ॉम्बी ने उसकी माँ को काट लिया है। उसकी माँ इन सभी लोगों को सेफ रखना चाहती थी, इसलिए वह इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तब इन्हें और ढेर सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो कि लाइन से खड़े हुए थे। बाकी के लोग आगे चले गए थे, लेकिन जैक अभी भी एक बच्ची के साथ पीछे था और तभी ज़ॉम्बीज आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बी से खुद को बचाने के लिए जैक उस बच्ची को लेकर एक बॉक्स के अंदर चला जाता है। वैसे ज़ॉम्बीज तो चारों तरफ थे, लेकिन तभी यहाँ पर गन को लेकर वो गुंडे आ जाते हैं जो सभी ज़ॉम्बीज को गन से शूट करके मार देते हैं। एक प्रकार से इन लोगों की हेल्प हो जाती है और ये लोग सही सलामत बच जाते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे ही खाली हाथ बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज की फौज खड़ी थी। इसी वजह से जैक एक जुगाड़ बनाता है। वह लोहे की मदद से एक कवच बना लेता है और उसी के अंदर जाने के बाद सभी लोग धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ आने लगते हैं। वैसे ज़ॉम्बीज इन्हें देखकर इनकी तरफ भागते हुए आते तो हैं, लेकिन कवच की वजह से इनके ऊपर हमला नहीं कर पाते हैं। ये लोग फौरन गेट को तोड़ते हैं और एक एक करके हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर बैठने लगते हैं। इधर जैक ज़ॉम्बीज को रोक रहा था और विक्टर हेलीकॉप्टर में बैठकर उसे स्टार्ट करता है। लेकिन समस्या की बात यह थी कि उसी समय गन लेकर सभी गुंडे आ जाते हैं
जो लगातार ज़ॉम्बीज को गन से शूट कर देते हैं। साथ ही उस हेलीकॉप्टर को भी इन लोगों से छीनना चाहते हैं। उसी समय विक्टर जैक को इशारा करता है और जैक जाकर गेट को खोल देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। सभी ज़ॉम्बीज जाकर गुंडों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी गुंडे खत्म हो जाते हैं। इस दौरान जैक भी ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए सीढ़ियों की मदद से हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर बैठ जाता है। अब इस तरीके से सभी लोग हेलीकॉप्टर के अंदर आकर बैठ जाते हैं और यहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। कहानी के अंत में हम जैक के फोन पर उसकी बहन का कॉल आता हुआ देखते हैं, जिसके बाद जैक अपनी बहन से कहता है कि वह उसके पास आ रहा है। तभी उसकी बहन कहती है कि यहाँ मत आना, यहाँ बहुत खतरा है। दरअसल उसकी बहन जहाँ पर थी वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज का हमला हो गया था, इसलिए जैक को अब कहीं और जाना होगा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या पूरी दुनिया में कोई सेफ जगह बची होगी या जैक अपनी बहन को बचा पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।